Hello everyone, welcome to my channel. We are discussed part first and second. So here is the part third. So let's start from question 61. After dissolution of iodine in a solution, the entropy. तो एक बार क्या होगा कि जैसे suppose here is the water and you add iodine. So जब iodines के molecules हैं वो जब वाटर के अंदर डालेंगे तो फर्स्ट क्या होगा कि उसका एंट्रोपी है वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा। देन आफ्टर डिसोल्यूशंस जैसे ही आयोडीन्स वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगा तो उसका जो एंट्रोपी है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन थर्ड। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर रेडियो एक्टिव डीकेज। तो रेडियो एक्टिव डीके जो केमिस्ट्री है वो जनरली एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर इसको स्टडी करते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इथेनॉल वेपर्स इज पास्ड अवर एल्यूमिना एट 600 केल्विन। तो 600 केल्विन पर अगर आप करेंगे तो इथेन का फॉर्मेशन होता है, इथीन्स का फॉर्मेशन होगा, नॉट इथेन, इथीन का फॉर्मेशन होगा। सो हियर इज द करेक्ट ऑप्शन 2। देन मूविंग टू नेक्स्ट, क्वेश्चन 64, द मेटल ऑक्साइड विच इज नोन एज फिलोसोफर्स होल। तो फिलोसोफर्स होल्स जो मेटल ऑक्साइड है वो कौन सा है, जिंक ऑक्साइड। देन नेक्स्ट, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ substance used in hair dye. तो mainly the aminophenol is mainly used in the hair dye. तो aminophenol को hair dye में यूज किया जाता है। Then moving to next, 1 micromole is equal to, so 1 micromole कितने के इक्वल होता है, 1 millimole is equal to 1 micromole per ml. Then moving to next, the sum of pKa and pKb is equal to। देखिए pKa and pKb ये है क्या, एक्चुअल में pKa क्या है, pKb क्या है, ये आयोनाइजेशन है, मतलब कितने H प्लस का आयोनाइजेशन हो रहा है, जैसे 0.1 H प्लस, फिर 0.01, इस तरीके से ये 14 तक चला जाएगा, 14 तक का एवरेज लेते हैं सम ऑफ, यानी एक पीएच के सेंस में कि कितने H प्लस आयंस का आयोनाइजेशन हो रहा है। तो pKa1 एंड pKa एंड pKb जो इक्वल होता है वो 14 के इक्वल होगा। देन मूविंग टू नेक्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर्स आर पॉसिबल विद एन एल्डोहेक्सोज। देखिए एल्डोहेक्सोज मतलब 6 कार्बन शुगर। सो फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोज ले लेते हैं, तो ग्लूकोज के अंदर कितने कीरल कार्बन है, 4। तो देखिए हमेशा स्टीरियो आइसोमर निकालते कैसे हैं, भी किसी भी शुगर में हम कैसे पता कर सकते हैं कि कितने स्टीरियो आइसोमर हैं, तो उस शुगर में कीरल कार्बन देख लेते हैं। तो ग्लूकोज के अंदर कीरल कार्बन कितने हैं, 4। तो स्टीरियो आइसोमर निकालने का एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। तो कितने स्टीरियो आइसोमर हैं, 4, तो 2 की पावर 4 कर दीजिए, कितने आएंगे, 16। तो ऐसी शुगर जिनमें 4 कीरल कार्बन प्रेजेंट होंगे उनके स्टीरियोआइसोमर कितने आएंगे, 16 आएंगे। और इसी तरीके अगर 6 हैं तो कम आ जाएंगे, सॉरी अगर कीरल कार्बन 3 हैं तो कम आ जाएंगे, अगर 5 कीरल कार्बन किसी में प्रेजेंट हैं तो ज़्यादा आ जाएंगे। ओके, देन मूविंग टू नेक्स्ट, a DNA has 2.1 into 10 quadrate 5 nucleotides in coding strand। यानी डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कितने हैं, इतने हैं, 2.1 इंटू 10 क्वाड्रेट 5। तो कोडोन कितने होंगे, अब आपको पता है कि 3 कोडोन से 3 न्यूक्लियोटाइड से एक कोडोन बनता है, ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, एक कोडोन बनाते हैं। तो अपने पास न्यूक्लियोटाइड कितने हैं,
न्यूक्लियोटाइड है 2.1, 10 क्वाड्रेट 5, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो। जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 7 इंटू 10 क्वाड्रेट 4 आ जाएंगे। देन मूविंग टू नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड CH बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम? तो जनरली इथेन है, इथिन, उसके अंदर जो CH बॉन्ड का लेंथ होता है वो बहुत कम होता है, यानी मिनिमम लेंथ का बॉन्ड फॉर्म होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी इथेन। देन मूविंग टू नेक्स्ट 71, फिरॉन्स आर, जो फिरॉन्स क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ओके, देन मूविंग टू नेक्स्ट 72, क्रिप्टोफाइटिक। अब नाम से देखिए आप, क्रिप्टो मतलब कोई कूल कंडीशन है। क्रिप्टोफाइटिक एल्गी ग्रो ऑन, तो रॉक कूल वाली कंडीशन नहीं है, वाटर भी नहीं है, सॉइल भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आइस एंड स्नो। देन मूविंग टू नेक्स्ट, एन एनिमल विच इज यूनिसेलुलर। एनिमल क्या है? यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक विद नो टिश्यू। साथ में क्या है कि किसी भी तरीके का टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं है। ऐसा ऑर्गेनिज्म, मतलब लेवल्स होते हैं अलग अलग तरीके के, जैसे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गन लेवल हम आ जाते हैं ऑर्गन लेवल में। तो यहाँ पर ऐसा माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स आपको बताना है जिसके अंदर किसी भी तरीके के कोई टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी उसमें टिश्यू तरीके का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता है, लेकिन वो यूनिसेलुलर है। तो कौन है? प्रोटोजोआ। देन मूविंग टू नेक्स्ट, द ऑर्गेनिज्म विच कंटेन बोथ द क्लोरोप्लास्ट एंड फ्लैजिलाइज। ये तो आप जानते ही होंगे, क्लोरोप्लास्ट और फ्लैजिला किस में पाया जाता है? यूग्लिना के अंदर। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, विच वन इज कॉमनली नोन एज पॉन्ड सिल्क। तो पॉन्ड सिल्क कौन है? स्पाइरोगायरा क्या है? पॉन्ड सिल्क है। सो करेक्ट ऑप्शन 2, लिटमस इज ए नेचुरल डाई ऑब्टेन फ्रॉम। सो लिटमस है क्या? लिटमस इज ए वाटर सोल्यूबल मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डाइज excreted from lichens. It is often absorbed into a filter paper to produce on oldest form of pH indicator and used to test material for acidity। यानी लिटमस जो डाई है जनरली इसका जो यूज करते हैं एसिडिटी को चेक करने के लिए किए जाते हैं, और लिटमस का जो ऑप्टिन है यानी कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? लाइकेन से प्राप्त किए जाएंगे। देन मूविंग टू नेक्स्ट, बोर्डेक्स मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ, जनरली कॉपर सल्फेट एंड लाइम से बना होता है, तो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? थर्ड। देन मूविंग टू नेक्स्ट, द नर्व सेल्स आर प्रेजेंट इन द स्पोरोगोनियम ऑफ। तो जो नर्व सेल्स हैं वो रिसिया के अंदर जनरली प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज एन एस्ट्रन साइकेड। तो जामिया को एस्ट्रन साइकेड में क्लासिफाई किया जाता है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर प्रेजेंट ओनली इन स्पंज। स्पंजेस के अंदर कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? तो यहाँ पर फनल सेल्स हैं, वो स्पंजेस के अंदर पाई जाती हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द lantern ऑफ अरिस्टोटल। तो lantern ऑफ अरिस्टोटल इट्स ए कॉम्प्लेक्स डेंटल अपरेटस। सी अर्चिन का जो माउथ पार्ट है एंड डेंटल अपरेटस है उसका, उसको क्या कहा जाता है? lantern ऑफ अरिस्टोटल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा? सी अर्चिन, सी अर्चिन को कहते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 82,
हिप्नोटॉक्सिन इज फाउंड इन, तो हिप्नोटॉक्सिन जनरली इसमें पाया जाता है निमेटोसिस्ट्स के अंदर, ये प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट, द कॉमन फीचर ऑफ रेनिन, एमाइलेज एंड ट्रिप्सिन इज डेट दे आर, तो जनरली जो रेनिन है, एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, ये एंजाइम्स हैं। और एंजाइम्स यू वेल नोन कि किससे बने होते हैं, विटामिन से तो कभी एंजाइम नहीं बने होते, कार्बोहाइड्रेट से भी नहीं बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी जनरली काम नहीं करते हैं, तो कौन होगा ऑप्शन, प्रोटीन। ऑप्शन को काटना सीखिए, आंसर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, द विटामिन नीडेड फॉर मैच्योरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इज, सो देखिए दो तरीके की विटामिन है, here are two types of vitamin B12 and folic acid. The both vitamins are essential for development of erythrocyte और ब्लड फॉर्मेशन। तो ब्लड फॉर्मेशन या एरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन के अंदर विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड काम करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में फोलिक एसिड तो नहीं है, लेकिन विटामिन B12 दिया हुआ है, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 85, लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेज। अब देखिए फोटोसिंथेसिस में दो तरीके की रिएक्शन होती है, एक लाइट होता है और एक डार्क रिएक्शन होता है। तो पहले लाइट होता है, लाइट में क्या बनते हैं, एटीपी बन जाता है, और कुछ एटीपी की फॉर्म होती हैं जैसे NADPH या NADH, इस तरीके से, ये भी एनर्जी है। तो एनर्जी यहाँ पर बन जाएगी, मतलब क्या हुआ है, रिड्यूसिंग हुआ है, और इन्हीं को यूज कर लिया जाएगा किसके अंदर, डार्क रिएक्शन में। सो ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एंटिटी है। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 86, RUDP कार्बोक्सिलेज कैन यूटिलाइज फॉलोइंग एज एन ए सबस्ट्रेट। तो जो RUDP कार्बोक्सिलेज है वो CO2 एंड O2 दोनों को एज ए सबस्ट्रेट यूज करता है। देन क्वेश्चन नेक्स्ट 87, द मॉलिक्यूल विच बाइंड्स टू एक्टिव साइट इन एन एंजाइम कार्ड। अब आपके पास यहाँ पर एंजाइम है, और एंजाइम की एक्टिव साइट से कौन बाइंड करता है, ये एक्टिव साइट है, तो ऑब्वियसली एक्टिवेटर तो नहीं बाइंड करेगा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी नहीं करेगा, इनएक्टिवेटर भी नहीं करेगा, कौन बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देन मूविंग टू क्वेश्चन 88, जेनेटिक मटेरियल पूछा गया है वायरस का, और वायरस कौन सा है, सिम्लॉन वायरस, SV40, जनरली SV40 ही कहते हैं इसे ज़्यादातर। तो ये इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, DNA। देन मूविंग टू नेक्स्ट, फाइब्रोनेक्टिन इज ए, अब बताइए फाइब्रोनेक्टिन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन से, यानी ग्लूकोज, यानी कोई भी शुगर प्लस प्रोटीन से वो मिलकर बनी हुई है, शुगर मोइटी उसके साथ प्रेजेंट है। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 19, द रेड पिगमेंट फाउंड इन ए राइप टोमेटो आर कट, यानी जो पके हुए टमाटर, उनके अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, रेड पिगमेंट, उनका क्या नाम होता है, लाइकोपिन। ठीक है। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 91, रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन, जनरली रेप्लिकेशन है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ट्रांसक्रिप्शन भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन याद रखिए ट्रांसलेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसलेशन होगा। देन नेक्स्ट, द ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स इज कैटालाइज्ड बाय, तो ट्रांसक्रिप्शन है प्रोकैरियोट्स के अंदर, वो कौन करेगा, RNA पॉलीमरेज सेकेंड। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। चाइना में एक पुराने टाइम में घड़ी आती थी जिसका नाम था RMT घड़ी का नाम था, यानी R फर्स्ट पे है, M सेकंड पे है, एंड T क्या है, थर्ड पे। तो RNA का सिंथेसिस कौन करेगा, पॉलीमरेज फर्स्ट, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट। mRNA का कौन करेगा, RNA पॉलीमरेज सेकंड। और tRNA का कौन करेगा, RNA पॉलीमरेज थर्ड। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट 93, न्यूक्लियोलाई आर रिच इन, तो जनरली जो न्यूक्लियोलाई हैं उनके अंदर RNA ज़्यादा पाया जाता है। देन मूविंग टू नेक्स्ट 94,
EFG factor is also called as, तो थैनकोलेज भी कहते हैं इसको। देन मूविंग टू नेक्स्ट 95, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैकोपेरोनिज, देखिए जो इकोलाई बैक्टीरिया है उसके अंदर जीन एक्सप्रेशन का ही एक एग्जाम्पल है। तो लैकोपेरोन है वो बंद रहता है इकोलाई में, लेकिन अगर उसे ग्लूकोज ना मिले तो वो अपनी लैकोपेरोन को स्टार्ट करके लैक्टोज से एनर्जी ले सकता है। इट मीन्स कि वो जनरली तो अपनी लैकोपेरोन को नहीं करता क्योंकि उसके पास ग्लूकोज अवेलेबल रहता है, लेकिन अगर ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है तो ऐसे केस में किसको इंड्यूस किया जा सकता है या किसे ओपन किया जा सकता है, लैकोपेरोन को चालू किया जा सकता है। तो ये क्या है, इंड्यूसिबल है। ओके, यानी हम इसे इंड्यूसिबल लैकोपेरोन कहते हैं। देन नेक्स्ट, पॉलीटीन सेल्स आर डेस्टिन्ड टू डाई बिकॉज दे आर, पॉलीटीन सेल्स क्यों मर जाती हैं इतनी जल्दी? क्योंकि उनके अंदर माइटोसिस नहीं होता। देन नेक्स्ट 97, विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज एन एल्केलॉइड्स, तो इनमें एल्केलॉइड कौन है, कौन फॉर्म करेगा? मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या है, एक तरीके का एल्केलॉइड्स है। निकोटीन भी एल्केलॉइड्स है, ये प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। देन आर्टेमिसिन, ए प्लांट प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टेमिसिन, मलेरिया में यूज करते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नेक्स्ट, केमिकल नेचर ऑफ पेनिसिलिन, ये एक एंटीबायोटिक है, आपने काफी नाम सुना होगा, लेकिन ये बनी किससे होती है, इसका नेचर क्या होता है, केमिकल नेचर क्या होता है पेनिसिलिन का? तो पेप्टाइड इसका केमिकल नेचर होता है। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी 2। देन नाइट्रोजिनेज इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम O2 बाय, अब देखिए नाइट्रोजिनेज नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है, और इसे O2 है वो इनिबिट नहीं कर सकती क्योंकि लैग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लैग हीमोग्लोबिन O2 को क्या कर लेता है, अपने पास में बाइंड कर लेता है, ठीक है। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 101, सैटेलाइट डीएनए इज मेड अप ऑफ, तो जनरली जो सैटेलाइट डीएनए है वो टेंडमली रिपीटेड सीक्वेंस है, ठीक है, यानी बार बार कोई सीक्वेंस है वो रिपीट हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, ठीक है। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया टेक प्लेस, तो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया जनरली कैसे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में अगर कोई प्रोटीन जाएगा तो कैसे जाएगा? सपोज जैसे न्यूक्लियस में बना, साइटोप्लाज्म में कोई प्रोटीन बना है और उसको हमें कहाँ भेजना है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, तो वो ER में जाएगा। ER में उसका क्या होगा, कुछ मॉडिफिकेशन होगा, बाकी उसके बाद में गोल्जी में उसकी सॉर्टिंग होगी, यानी उसको थोड़ा सॉर्ट किया जाएगा, प्रोटीन्स को सही किया जाएगा, और फाइनली उसके बाद में कहाँ टारगेट कर दिया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उस प्रोटीन को टारगेट कर दिया जाएगा। देन नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 103, कोलाजन्स इज ए रिच इन, तो कोलाजन क्या है, एक फाइब्रस प्रोटीन है और हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कोलाजन ही पाई जाती है, यानी इसे वर्ड एनिमल प्रोटीन्स भी कहते हैं। और इसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ज़्यादा प्रेजेंट होती है, तो इसके अंदर कौन से अमाइनो एसिड होते हैं, हाइड्रोक्सीप्रोलिन, ग्लाइसिन भी बहुत ज़्यादा होता है बट ग्लाइसिन ऑप्शन में है नहीं। देन मूविंग टू नेक्स्ट, मीजल्स इज कॉज्ड बाय, measles is caused by mainly rubella virus. Then moving to question next 105, here is the 105, what would be the likely explanation for the existence of pseudogenes, pseudogen का formation कैसे होता है, दो ही तरीके के प्रोसेस होते हैं, जीन डुप्लीकेशन एंड म्यूटेशन इवेंट, उससे pseudogenes बनती हैं। ओके, देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन
विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन लीड टू प्रोटीन डिग्रेडेशन। अब किसी भी प्रोटीन को अगर हमें डिग्रेड करना है, यानी वो प्रोटीन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है या वो मिसफोल्ड हो गया, तो कैसे डिग्रेड कर सकते हैं? एसिटाइलेशन से नहीं, फॉस्फोराइलेशन से भी नहीं करते, मिथाइलेशन से भी नहीं करते। एक प्रोसेस होती है यूबिक्यूटेनाइजेशन। तो किसी भी प्रोटीन को अगर हमें डिग्रेड करना है तो उसको क्या कर दें, यूबिक्यूटेनाइज कर देते हैं, और यूबिक्यूटेनाइज करने के बाद में वो प्रोटीन प्रोटियोजोम में जाकर क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। देन मूविंग टू द क्वेश्चन नेक्स्ट 107, ड्यूरिंग मिसमैच रिपेयर इन ई कोलाई द पेरेंटल स्टैंड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय। देखिए, जब ई कोलाई के अंदर रेप्लिकेशन होता है तो साथ साथ में जो रेप्लिकेशन के नए स्ट्रैंड बनते हैं, यानी ये जो नए स्ट्रैंड हैं, इनमें कहीं पर भी न्यूक्लियोटाइड्स गलत ना जुड़ जाए, इसके लिए एक रिपेयर सिस्टम चलता है, उसे क्या कहते हैं, मिसमैच रिपेयर सिस्टम। तो मिसमैच रिपेयर सिस्टम, रिपेयर तो उसी को किया जाएगा जहां पर जोड़े जाएंगे, मतलब जो नया स्टैंड बन रहा है उसी को ही रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि गलती तो उसी में आ सकती है। लेकिन पेरेंट स्टैंड हैं, इनके बारे में पूछा। देखिए, पेरेंट स्टैंड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय, मतलब हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा पेरेंट स्टैंड है और कौन सा नया बन रहा है? तो पेरेंट स्टैंड के ऊपर हमेशा क्या होता है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहता है। और मिथाइल ग्रुप किसके ऊपर जुड़ता है? डीएनए के अंदर जो एडेनिन है उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप जुड़ता है। So here is the correct option must be for methylated adenine. Then moving to question next, which of the following is a role of guide RNA? तो guide RNA क्या काम करता है? जनरली guide RNA RNA स्प्लाइसिंग के अंदर काम करता है। And moving to next, most protection against viral disease in the body take place through the activities of। जनरली अगर इफ इन केस की अगर हमें कोई वायरस इन्फेक्ट करता है तो ऐसे केस में हमारी बॉडी उस वायरस के खिलाफ क्या बनाती है, इंटरफेरॉन बनाती है। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट। देन मूविंग टू क्वेश्चन 110, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किन कैंसर का है। स्किन कैंसर इज इंड्यूस्ड बाय विच टाइप ऑफ डीएनए डैमेज कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू हार्मफुल यूवी रेज इन सनलाइट्स। तो डीएनए के अंदर जो यूवी लाइट की वजह से म्यूटेशन होता है, तो डीएनए में जो सीक्वेंस है थाइमिन और अगेन थाइमिन, इन थाइमिन के बीच में डाइमर का फॉर्मेशन हो जाता है, तो क्या हो जाता है, पायरिमिडिन डाइमर बन जाता है। देन सीजियम बिलोंग टू S1 ब्लॉक से सीजियम क्या करता है, बिलोंग करता है। तो हियर इज द करेक्ट ऑप्शन इज S1 ब्लॉक। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 112, one of the following reactions intermediates do not have a planar structure। तो एल्काइल कार्बेनियन है, ये प्लेनर नहीं है, बाकी सब स्ट्रक्चर क्या है, प्लेनर है। देन मूविंग टू नेक्स्ट 113, इन ग्लोबल वार्मिंग द डेंजरियस गैस नेक्स्ट टू CO2 इज। ग्लोबल वार्मिंग के अंदर CO2 के बाद में जो डेंजरियस गैस आती है वो कौन सी आती है, मीथेन, CH4, याद रखिएगा, से इंपॉर्टेंट। देन मास्टर ब्लॉक ऑफ द सेल साइकिल इज। मास्टर ब्लॉक मतलब सेल साइकिल को अगर हमें स्टार्ट करना है, उसको पकड़ के कौन रखता है, और अगर हम किसको पकड़ें कि सेल साइकिल स्टार्ट हो जाए, तो आरबी प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट कर दो, सेल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो मास्टर ब्लॉक है ये। देन मोनोपोलिन्स इज ए, मोनोपोलिन्स क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है या लिपिड है, क्या होगा, ये एक मियोसिस स्पेसिफिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। ओके, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। देन मूविंग टू नेक्स्ट 116, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ एमाइनो ग्रुप। क्या कर रहे हैं, एमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम एन एमाइनो एसिड टू एन
अल्फा कीटो एसिड। तो ऐसा कब करते हैं हम? आपने ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन पढ़ा होगा जिसमें क्या करते हैं, अमाइनो एसिड को एक अमाइनो एसिड से दूसरे के ऊपर क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, अल्फा को कीटो बना देते हैं। और ठीक है, सो ट्रांसएमिनेज रिएक्शन। जर्मलाइन सॉरी, क्वेश्चन नंबर 117, जर्मलाइन सेल्स गिव राइज टू, मतलब जर्मलाइन सेल्स कहाँ से बनती हैं, एग और स्पर्म से। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो इकोसिस्टम होता है वो कौन सा है, ओशियन इकोसिस्टम मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम होता है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी अकर एट, तो जो ट्रॉपिक एरिया होते हैं उन ट्रॉपिक एरिया के अंदर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है, क्योंकि पोल पे तो होने का कोई मतलब ही नहीं है, इक्वेटर भी पे भी इतना मतलब नहीं है। ठीक है, तो ट्रॉपिक एरिया है वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। देन मूविंग टू नेक्स्ट, इनेट इम्यून सिस्टम से क्वेश्चन आया है। इनेट इम्यून सिस्टम के अंदर कौन सी सेल्स हैं वो काम करती हैं? देखिए, इनेट इम्यून सिस्टम में मैक्रोफेज काम करती है, न्यूट्रोफिल्स भी काम करती है और डेंड्राइटिक सेल भी काम करती हैं। ठीक है, सो द ऑप्शन फर्स्ट मस्ट बी करेक्ट। तो यहाँ पर आपके 2017 का पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू।